श्मशान की राख उड़ रही है और दूर कहीं एक अनजाना स्वर सुनाई देता है। इस अंधकार में हम पिशाचों के संसार में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में इनका वर्णन मांसभक्षी राक्षसों के रूप में मिलता है, जो श्मशानों में विचरण करते हैं और मनुष्यों की ऊर्जा और विचारों पर निर्भर रहते हैं। इनके नाम से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। पिशाचों का जन्म ब्रह्मा के क्रोध से हुआ था। वायु पुराण में बताया गया है कि जब संसार में असुर और अन्य बुरी शक्तियों का वास बढ़ गया, तब पिशाच इन अराजक तत्वों को नियंत्रण करने और दंड देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन जल्द ही वे राक्षस स्वयं अराजकता और विनाश का पर्याय बन गए। इनका वास स्मशान घाटों और अंधेरी जगहों पर होता है, जहां ये कमजोर आत्माओं और मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को निशाना बनाते हैं। पिशाच केवल शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं है। कथा सरित सागर में उल्लेख मिलता है कि ये जीव मानसिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। वे मनुष्यों के विचारों और भावनाओं में प्रवेश कर उन्हें पागलपन, भ्रम और बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ये कमजोर आत्माओं को अपनी ऊर्जा से पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों में विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान पिशाचों के लिए भोग और अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन प्राणियों की अनदेखी करने पर वे विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व में भी इस बात का उल्लेख है कि युद्ध में मरे गए योद्धाओं की आत्माएं पिशाच बन सकती हैं यदि उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से न किया जाए। भारत के विभिन्न भागों में पिशाचों से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तर भारत की कहानियों में पिशाच को रात के समय यात्रा करने वाले राहगीरों को भ्रमित करने और उनका जीवन समाप्त करने वाले के रूप में दिखाया गया है। दक्षिण भारत में यह माना जाता है कि पिशाच पुराने खंडहरों और सुनसान स्थानों पर रहकर वहां के आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। पिशाचों की कहानियां केवल बाहरी अंधकार को नहीं दिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि मानव के भीतर भी बुराई छिपी हो सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिशाच हमारे भीतर के भय और लालच का प्रतीक है, और जब तक हम अपने डर और अंधेरे का सामना नहीं करेंगे, वे हमें अंदर से खत्म कर सकते हैं। पिशाच केवल कहानी नहीं है, ये वो परछाइयां हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास छिपी हुई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अंधकार को हमेशा दूर रखना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी है। तो अंधकार के उस संसार में आपका स्वागत है, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहां हम मिलते हैं वेताल से, एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जो श्मशानों में निवास करती है और मृत शरीरों को अपनी सवारी के रूप में उपयोग करती है। यह साधारण भूत नहीं है। कथा सरित सागर में इसका वर्णन किया गया है, जहां इसे केवल एक बदला लेने वाला प्राणी नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बताया गया है। वेतालों की कहानियां पूरे भारत में सुनाई जाती हैं। ये मृत शरीरों में प्रवेश कर उन्हें चलाने की क्षमता रखते हैं। कथा सरित सागर के वेताल पंचविशंति में वेताल की प्रसिद्ध कहानी मिलती है। यह राजा विक्रमादित्य की कथा है, जो एक मृत शरीर को श्मशान से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेताल हर बार अपनी चतुराई और सवालों से राजा को चुनौती देता है। इस कहानी के अनुसार राजा विक्रमादित्य को एक मृत शरीर को श्मशान से निकालकर एक तांत्रिक के पास ले जाना था, लेकिन वेताल उस शरीर में प्रवेश कर जाता है और हर बार राजा से एक पहेली पूछता है। पहेलियां न केवल कठिन थी, बल्कि राजा की नैतिकता और बुद्धि की भी परीक्षा लेती थी। अगर राजा जवाब देता तो वेताल उड़कर वापस स्मशान लौट जाता। यह सिलसिला बार बार चलता रहा, जब तक कि राजा ने अंत में वेताल की चाल को समझ नहीं लिया। यह कहानी केवल डरावनी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य के बिना कोई भी कठिनाई पार नहीं की जा सकती। वेताल केवल एक भूत नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। कथा सरित सागर के अनुसार वेतालों का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। वे अपने सवालों और पहेलियों के माध्यम से हमें यह दिखाते हैं कि जीवन का हर अनुभव एक गहरी सीख है। तो क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पिशाच और वेताल सिर्फ कहानियां हैं, या वो आज भी हमारे आसपास हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके लिए एक सवाल,
अगर आप इनमें से किसी भी पौराणिक प्राणी से मिल सकते तो वो कौन होता और क्यों? अगले एपिसोड में हम आपको उन रहस्यमयी और अद्भुत प्राणियों की दुनिया में ले जाएंगे जो डराते नहीं बल्कि हमें अचंभित करते। ये यात्रा जारी रहेगी।